अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है और आज का जो टॉपिक है हमारा एंगल है। एंगल को हिंदी में कोण कहा जाता है और उर्दू में ज़ाविया कहा जाता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल की डेफिनेशन देखेंगे। एंगल की डेफिनेशन क्या है, देखिए। एंगल when two rays have the same initial point gives a geometrical shape. This shape is called an angle. तो आपने क्या देखा, जब दो रेज एक पॉइंट से इनिशिएट होती हैं और जो ज्योमेट्रिकल शेप बनती है उस शेप को हम एंगल कहते हैं। हम आसपास से अपने एनवायरनमेंट में देखिए कुछ ऐसी शेप हैं जो कि एंगल के फॉर्मेशन को शो करती हैं। एग्जांपल, द हैंड्स ऑफ अ डिवाइडर, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, द ब्लेड्स ऑफ अ सीजर। तो ये कुछ ऐसी जो हमने एनवायरनमेंट में आसपास जो एंगल के फॉर्मेशन को शो करती हैं, तो कुछ चीज़ों के हमने एग्जांपल दिए हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं एंगल की फिगर देखते हैं हम क्या है। नीचे दी गई एंगल की फिगर देखिए आप। अभी हमने डेफिनेशन में कहा था कि एक पॉइंट से जब दो रेज निकलती हैं तो जो फिगर बनती है, जो ज्योमेट्रिकल शेप बनती है, उसी को हम एंगल कहते हैं। तो आपने देखा ये ओ पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट है जिसे कि हम वर्टेक्स कहते हैं, और जो दो रे हैं एक ओ ए और ओ बी, तो इन रेज को हम आर्म कहते हैं। तो इस तरीके से एंगल के अगर पार्ट्स देखा जाए तो एंगल के अंदर वन वर्टेक्स होती है और टू आर्म्स होती हैं। सिंबल ऑफ एन एंगल, एक एंगल का सिंबल जो है, हमने जो इस फिगर जो बनी हुई है ये एंगल का सिंबल है। कहीं भी हमें एंगल का नाम लिखना होता है तो इस सिंबल को हम ड्रॉ कर देते हैं, बना देते हैं। तो ये क्या है, किस चीज़ को शो करता है, एंगल को शो करता है। अब देखते हैं नेमिंग ऑफ एन एंगल। हम एंगल का नाम कैसे रख सकते हैं। हमने जो ऊपर एंगल दिया गया था उसके अंदर आपने देखा एक मार्किंग थी 1, तो हम उसको 1 मार्किंग को यूज़ करते हुए हम एंगल 1 लिख सकते हैं। वर्टेक्स को यूज़ करते हुए एंगल ओ लिख सकते हैं, और आर्म और वर्टेक्स को यूज़ करते हुए हम एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं। जब हम एंगल का नाम आर्म्स को यूज़ करते हुए लिखेंगे तो उसके अंदर ये ध्यान रखेंगे, जब एंगल का नाम लिखें तो वर्टेक्स जो है मिडिल में आती है और आर्म के जो नाम होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे कि एंगल ए ओ बी, क्योंकि दो आर्म थी ओ ए और ओ बी, ओ तो कॉमन आ गया। अब ए और बी के अंदर हम कैसे रखेंगे, जो ए जो है वो पहले आएगा और बी जो है ओ के बाद आएगा, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा वर्टेक्स है वो बीच में ही होना चाहिए, मिडिल में ही होना चाहिए। तो इस तरीके से एंगल का नाम हुआ एंगल ए ओ बी। अब टाइप्स ऑफ एंगल, अब क्या देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में आप देखेंगे फर्स्ट एंगल क्या है, ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल क्या होता है, एन एंगल विच मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड अ ज़ीरो एंगल। क्या है, एन एंगल विच मेजर 0 डिग्री इज कॉल्ड अ ज़ीरो एंगल। तो आप क्या देखेंगे, ज़ीरो एंगल किस एंगल को कहा जाता है, जिसका मेजरमेंट 0 हो, तो जाहिर सी बात है ज़ीरो एंगल कहलाएगा। और इसकी हमने फिगर भी बनी हुई है ज़ीरो एंगल की। देखा एक वर्टेक्स इसके अंदर क्या है और आर्म जो है दोनों ही कॉमन आर्म है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक सिंगल लाइन पर ही बन रहा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ज़ीरो एंगल कहते हैं। आप राइट एंगल देखिए, राइट एंगल क्या है, एन एंगल विच मेजर 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल। तो आपने देखा कि राइट एंगल का जो मेज़रमेंट है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल की आप फिगर देखिए, बिल्कुल आप ओ ए और ओ बी, ओ ए पर जो परपेंडिकुलर बना हुआ है ओ बी, आप देखिए गौर से, तो ये फिगर जो है इस शेप की जो फिगर है ये क्या कहलाती है, राइट एंगल कहलाती है। नेक्स्ट एंगल है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो आप क्या देखेंगे, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसके अंदर एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसकी फिगर भी आपको दी गई है इस तरीके से, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो हम इस एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्योंकि 180 डिग्री के इक्वल होता है और ये लाइन
ये एंगल जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एंगल देखिए, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच मेजर्स 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। वह एंगल जो कि 360 के इक्वल होता है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। और कंप्लीट एंगल की जो आपको फिगर दी गई है आपके सामने है, तो ये क्या है, कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट एंगल हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है, तो इस तरीके के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल कहा जाता है। मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 से कम जो एंगल होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट एंगल देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल की फिगर जो है, ज़्यादातर ऑब्ट्यूज एंगल जो होंगे वो 90 से ज़्यादा होंगे और 180 से कम होंगे, तो उनकी फिगर लगभग मोस्टली जो है इसी तरीके की होगी। नेक्स्ट एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, वह एंगल जो कि 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसकी फिगर अगर देखी जाए तो ये फिगर है, आप देखेंगे एंगल है, इसके अंदर वर्टेक्स ओ है और 2 आर्म्स है, ओ ए और ओ बी, और ये एंगल इसकी फॉर्मेशन है। तो आप देखेंगे फिगर गौर से देखेंगे, ये क्या है, किस चीज़ को शो करती है, किस एंगल को शो करती है, रिफ्लेक्स एंगल को। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, जो हमने जितने भी एंगल ऊपर बताए और समझाए, अब उनको एक एक्सरसाइज के ज़रिए आप समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल्स। हमें एंगल्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 25 डिग्री दिया गया है, 25 डिग्री आप देखेंगे 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल देखिए 91 डिग्री है। 91 डिग्री का जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट एंगल है हमारा 185 डिग्री, जो कि 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल जो है 360 डिग्री है। जो एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है उस एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। मतलब जिसका मेजरमेंट इक्वल टू 360 डिग्री होता है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल देखिए 180 डिग्री। 180 डिग्री जो एंगल क्या कहलाता है, स्ट्रेट एंगल। अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में बताया था स्ट्रेट एंगल की, वह एंगल जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब चलिए एक एक्सरसाइज आप खुद करना, डू योर सेल्फ एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द एंगल्स हुज मेजर्स आर गिवन बिलो एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, ज़ीरो, कंप्लीट, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल्स। आपको ये एंगल, आपको नीचे दिए गए एंगल्स, जो एंगल्स का मेजर्स दिया गया है, उन्हें देखते हुए आपको ये बताना है कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज है, कौन सा एंगल रिफ्लेक्स है। तो आपको ये मेजरमेंट देखना है और ऊपर दी गई डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद इन सभी के आगे जो है आप उसका राइट आंसर लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट एंगल है 112 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट एंगल है 90 डिग्री। फिर आपने देखा 15 डिग्री, 0 डिग्री, 105 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री और 195 डिग्री। तो आप इन सभी एंगल्स को बताना है कि अभी ये कौन सा एंगल है,
उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना है आपको एंगल का।